घमंडी दूध वाला। वीरपुर नामक एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम जिगर था। वो अपनी पत्नी पायल और बेटे आर्यन के साथ रहता था। उसके पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, लेकिन पानी की कमी के कारण खेती करना बड़ा मुश्किल था। बारिश के मौसम में ही एक ही फसल ले पाता था। उससे उसके परिवार का गुजरान बड़ी मुश्किल से हो रहा था। इसीलिए उसके ससुराल वालों ने उसे एक गाय दी थी। जिगर उसका दूध बेचकर अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करता था, लेकिन दूध कम होने के कारण उसकी आमदनी भी कम थी, जिसकी वजह से जिगर अपनी पत्नी को हमेशा ताना मारा करता था। इतने कम पैसों में मेरा घर कैसे चलेगा? महंगाई तो देखो कितनी बढ़ गई है। अपने आसपास पड़ोस वाले को देखो कैसे मजे करते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी गाय तुम्हारे मायके वालों ने दी है। जिगर बोला। इस पर पायल बोली, देखो जी, तुम जितना कमा लेते हो उतने में मैं और आर्यन संतुष्ट है। मुझे और आर्यन को और कुछ नहीं चाहिए। अरे मैडम, तुम्हें नहीं चाहिए पर मुझे तो चाहिए ना। जितना पैसा कमाता हूँ उसमें से आधा तो इस गाय को चारा खिलाने में ही चला जाता है। जिगर ने जवाब दिया, वो सब मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मेरे मायके वालों ने बड़े प्यार से एक गाय हमें दी है। पत्नी बोली, तो क्या इसे अपने सर पे बिठा के रखूं? कल ही बाजार जाकर इसे बेच देता हूँ, कुछ दाम मिलेंगे, इसे एक नई गाय खरीदता हूँ। जिगर बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, आपको मेरी कसम। पायल ने उसे अपनी कसम खिलाई और वहां से चली गई। जिगर सोचने लगा, कोई तो तरकीब होगी जिससे ये गाय ज्यादा दूध दे सके। ये गाय तो पत्नी बेचने नहीं देगी। मुझे इसी गाय से ज्यादा दूध निकाल के ज्यादा मुनाफा कमाना होगा। तभी उसे अपने मित्र दीपक की याद आई। उसके पास भी एक गाय है जो ज्यादा दूध देती है। जिगर झट से उसके पास गया। आओ भाई जिगर, आज यहाँ कैसे आना हुआ? क्या बताऊं दीपक, बहुत परेशान हूँ। मेरी गाय बहुत कम दूध देती है, इससे आमदनी भी बहुत कम होती है। इससे परिवार का गुजरान चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तुम्हारे पास भी एक गाय है जो ज्यादा दूध देती है। भाई जिगर, मैं अपनी गाय को चारा के साथ साथ खल भी खिलाता हूँ, इससे मेरी गाय ज्यादा दूध देती है। तुम भी अपनी गाय को खल खिलाओ, वो भी ज्यादा दूध देगी। अगले दिन पायल की माँ की तबीयत खराब होने से वो माँ से मिलने के लिए मायके चली जाती है। पत्नी के जाने के बाद जिगर तुरंत दुकान में गया और उधार पे एक खल की बोरी खरीद ली और घर आकर चुपके से खल गाय को खाने को दे दिया। फिर अगली सुबह जब जिगर ने गाय का दूध निकाला, अरे ये क्या, आज तो गाय ने बहुत ज्यादा दूध दे दिया। पूरी बाल्टी भर गई है, फिर भी गाय दूध दे रही है। लगता है भगवान ने मेरी बात सुन ली। ऐसा सोचते ही वो दूध से भरी कैन लेकर गांव में चला जाता है और सारा दूध बेच देता है। इससे आज जिगर को बहुत सारा मुनाफा हुआ। वो बहुत खुश हुआ। वो तुरंत फिर से खल की दुकान गया और खल की बोरी खरीद लाई। घर जाते ही उसने वो खल गाय को खाने को दे दिया। फिर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा।
जिगर की लालच की वजह से वो अब रोज गाय को चारा खिलाने की बजाय सिर्फ खली खिलाने लगा। गाय भी समझ गई, ये लालची इंसान जरा से फायदे के लिए उसे सिर्फ खली खिला रहा है। ऐसे एक दिन जब जिगर खल खिलाने लगा तो गाय ने उसे जोर से लात मारी। जिगर दूर जाकर गिरा। अरे मार डाला रे इस कमबख्त गाय ने। जब ये बात पत्नी पायल को पता चली, वो तुरंत आर्यन के साथ घर लौट आई। ये सब क्या हुआ? कैसे हुआ? पायल ने पूछा। कुछ नहीं भगवान, ये सब मेरे ही कर्मों के फल है। मैंने थोड़ी सी लालच के लिए अपनी गाय को चारा खिलाने की बजाय खल खिला दिया। उसकी सजा अब मुझे मिल गई है। पत्नी पायल बोली। जानवरों का जो असल में खाना होता है वही हमें उन्हें खिलाना चाहिए। हमारे जरा से फायदे के लिए हम उन बेजुबान जानवरों की जान से खेलते हैं और नतीजा ये मिलता है। तब जिगर को बात समझ आई और उसने गाय से माफी मांगी। और कुछ दिन बाद उसी गाय का दूध पीकर जिगर अच्छा भी हो गया।